प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम कुछ वचन के बारे में देखने वाले हैं। कल मैं बाइबल स्टडी कर रही थी और बहुत दिनों से मुझे परमेश्वर गहरी बात ऐसे मेरे अंदर उतार रहा है, ट्रू लाइट के विषय में, सच्ची ज्योति के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। लेकिन अगर हम उद्धार के समय जो उद्धार में आए, उससे पहले जो हम उद्धार में नहीं थे, वो समय को अगर याद करेंगे तो हमने कितने सारे ऐसा समय देखा है कि जिसके अंदर हम कभी भी कनेक्टेड नहीं हुए थे। जो उद्धार के बाद का समय है, वैसे समय में हम कभी कनेक्ट नहीं हुए थे। हमको शायद से कनेक्ट हुए भी होंगे कुछ कारण से, लेकिन समझ में नहीं आया था कि इसको उद्धार कहा जाता है। जब मेरा उद्धार हुआ था तो मुझे उद्धार क्या है इसका मतलब भी नहीं मालूम था। सिर्फ लोग बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था उद्धार क्या है और उद्धार किसको कहते हैं। जब मैं बहुत बड़ा समय काटा है मैंने ये विषय के ऊपर, ट्रू लाइट, सच्ची ज्योति, बारंबार मैंने उसके ऊपर घंटों लगा दिए हैं मनन करने के लिए कि परमेश्वर इसके वचन के बातें मेरे अंदर से, मुझे नहीं पता है इसका अर्थ क्या है। मैं क्यों ये एक ही शब्द को लेकर बैठी हूँ, ट्रू लाइट। ट्रू लाइट, मैं जब भी बाइबल खोलती हूँ ट्रू लाइट का पीछा करती हूँ। मैं जब भी बाइबल खोलती हूँ ट्रू लाइट के विषय में ही जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ लेती हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, शायद से ये शब्द आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपके अंदर का देखो, उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर ने डायरेक्टली बोल दिया, तुम्हारे आड़े जो आता है वो तुम्हारा शरीर है। रिबांता शराबा खसा, तुमको जो विरोध करता है परमेश्वर के बातों को सुनने से, परमेश्वर के वचनों को सुनने से, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से, परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का अनुभव लेने से, जो आपको विरोध करता है वो आपका शरीर है। हवा ने भी शरीर की सुनी, उसको खाने का समय था, उसने फल ले लिया और उसको खा लिया, और उसने वो खाया जो सर्प ने उसको काउंसल किया था, सम्मति दिया था उसको कि ये बहुत अच्छा फल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू क्या सच में मरने वाली नहीं है, ये तुझे बुद्धिमान बना देगा। काउंसल, सम्मति। अगर हो सकता है आप मसीह में नहीं है, अभी पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा आपने शायद से नहीं लिया होगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, या फिर आपने लिया भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात आप जान लो कि आप मनुष्य जाति है। यूहन्ना का 1 अध्याय का वचन कहता है, 1 अध्याय में ऐसे कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। और एक बार ऐसा भी कहा गया है, वह ज्योति है जिसमें जीवन है, और वह मनुष्य जाति जो भी इस जगत के अंदर आता है उसको वो ज्योति उजियाला देता है, यानी उसको जीवन देता है, क्योंकि ज्योति में जीवन है और वह ज्योति मनुष्यों की ज्योति, उसी में जीवन भी है। तो आपको जो जन्म लेता है यहाँ पृथ्वी के ऊपर मनुष्य हृदय से, उसके अंदर परमेश्वर अपना श्वास फूंकता है, और वो श्वास आपका विवेक बुद्धि में अपने आप को दिखाता है। आपका विवेक बुद्धि आपको परमेश्वर की चाल चलन में होने की आग्रह पकड़ता है। लेकिन
आपका शरीर जो है उस आवाज़ को अनसुना कर देता है। आपका शरीर बल पकड़ लेता है, आपका शरीर अनसुना कर देता है वो आवाज़ को जो परमेश्वर के समानता में आपको कुछ करने के लिए कहता है। ठीक है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो बातों को करने से आपका मन नहीं मानता है। आपका शरीर आपको खदेड़ता हुआ लेकर जाता है, खींचता हुआ लेकर जाता है वही करने के लिए जो शरीर को चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास युद्ध है। शरीर अपनी ओर से अपनी इच्छाओं को करना चाहता है और आत्मा जो हमको परमेश्वर का वचन कहता है पहले अध्याय में मनुष्यों की ज्योति है और उसी में जीवन है। तो मनुष्य जीवित कैसा हो जाता है? जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, नया शिशु जब जन्म लेता है इस जगत के अंदर, तो उसको श्वास मिलता है। अगर उसको श्वास मिला है तो वही उसका विवेक बनने वाला है, वही उसको विवेक में मिलने वाला है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसा है। हाँ, तो आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप धर्म के कामों में रहो। आपको किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये मत करो, ये करो। आपको वो ऑलरेडी दे दिया है, वो उजियाला, वो रोशनी आपको ऑलरेडी आ चुकी है। तभी आपको जीवन शुरू हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर का नहीं है। वचन खुलकर कहता है कि जो भी जगत में आता है उसको रोशनी देने का काम ये ज्योति ही करता है। जो वचन है, परमेश्वर का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह है, वही है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, मुर्दों में से जिलाया गया है, वो जीवितों में अब अनंत काल के जीवन में वो अभी शामिल हो चुका पहलौठा है परमेश्वर का। ओके, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब मनुष्य जाति के अंदर ये रोशनी परमेश्वर ने भेज दिया है। जैसे ही वो इस पृथ्वी के ऊपर तैयार हो जाता है शरीर, तभी उसको चलने के लिए, क्रियाशील करने के लिए, जैसा आदम के नथुनों में श्वास फूंका गया था, वैसा परमेश्वर का ये ज्योति मनुष्यों के अंदर फूंक दिया जाता है। तभी वह, ओ माय गॉड, आप समझिए इस बात को, आप अपने आप के नहीं हैं। शरीर की अभिलाषाएं आप गलतियों के पत्री में पढ़ सकते हैं, 5 अध्याय में से सब कुछ जो बुराई का है, जो अंधकार का है। आप लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं तो बहुत भले भले काम करता हूँ। बिल्कुल, आप भले काम भी करते होंगे, लेकिन आपका वो भला काम करना और फिर आपने बुराई भी करना, ये जो मिक्सचर लाइफ है, ये मिक्सचर लाइफ आपको इसीलिए है क्योंकि आप थोड़ा बहुत उस ज्योति का सुन लेते हैं जो आपको जीवन में लाया है, और फिर आप शरीर का भी सुन लेते हैं जो आपको लालसाएं मिली है, वासनाएं मिली है, जो आपको तड़पाती है, जो आपको बेचैन कर देती है, जो आपको ऐसे ऐसे धुन और ऐसे ऐसे पैशंस को पकड़ लेने के लिए मजबूर कर देती है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उसके साथ खुश नहीं है, परमेश्वर उसको नहीं चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन पहले से ही दे दिया था, अध्याय में जो उत्पत्ति का अध्याय है उसमें पहले से ही दे दिया था, दूसरे अध्याय में दिया है कि उस ज्ञान का फल नहीं खाना जो भले और बुरे का ज्ञान देता है। तो हम भलाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास भलाई का भी ज्ञान आ गया है। बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास बुराई का भी ज्ञान आ गया है। लेकिन परमेश्वर ने ओपनली दे दिया है माय फ्रेंड्स, उसका अंत निश्चित मृत्यु रहने वाला है।
आपको उसको बदल नहीं सकते हैं। आप जिद लगा लो अपने आप की कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा इस बात को। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मत मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। आपको पसंद करना नहीं करना इस पर निर्भर नहीं है, आपको अनुग्रह का आत्मा मिलना ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को परोसते हैं, तो आपका शरीर ढीठ है, वो इनकार करना चाहता है। वो कुछ बातें जो उसकी लालसाएं, उसके पैशन, उसके धुन को ठेस पहुंचाती है, उन बातों को वो धीरे से अलग कर देता है, और फिर जो बातें उसको ठीक लगती है उतना ही वो वचन का आज्ञा पालन करता है। ओके, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जितना शरीर में जिएंगे हम लॉस में जाएंगे। जितना भी जिएंगे सब कुछ वेस्ट जाने वाला है, सब कुछ वेस्ट। बहुत बड़े बड़े तरीके के, बहुत बुद्धि के साथ आपने बहुत कुछ बड़ा बड़ा अचीवमेंट्स लेके रखा होगा, रिवॉर्ड्स लेके रखा होगा, बहुत प्रतिफल पाया होगा, पॉपुलैरिटी पाई होगी, फेम, ग्लोरी, सब कुछ पाया होगा, धन संपत्ति पाया होगा, ना कोई तो कम से कम बहुत अच्छे अच्छे दोस्त पाए होंगे, बहुत अच्छा नाम कमाया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसीलिए है क्योंकि ये आपको वैसा परमेश्वर ने तैयार करके पृथ्वी पर लाया है। इसके लिए आपको ऐसे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आपको मैं और एक बात बता दूं, आपको ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है आपके सारे गुणों को, आपके सारे टैलेंट्स को, आपके सारे जो मनोकामनाएं हैं, आपको उस ज्योति के आधार पर आपको तैयार रखना है। उसके ऊपर आपने वार देना है, उसके ऊपर आपने पूरी तरह से अपने आप को वार देना है। ओके, आप ये ऐसा करते समय आपको व्यर्थ लगेगा, क्योंकि आपको जो पता है वो शरीर ही पता है। आपको आत्मा में ऐसा वार देना क्या प्रतिफल लाता है आपको नहीं मालूम है। इसकी वजह से आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। अगर समझो मैं अभी जस्ट आराम से बैठी हूँ और अचानक कोई आकर कहेगा कि आपको ये गिफ्ट भेजा है, तो हमने किसी को पहचाना नहीं है, हमने किसी को मांगा नहीं है, और अगर हमारे ही मन की इच्छा में रखी हुई बात कोई गिफ्ट के रैप करके लेकर आया है, तो हम तुरंत खुश हो जाएंगे और हम तुरंत लपक कर उसको ले लेंगे, क्योंकि हमको ये लगेगा कि अरे ये तो क्या है, पता नहीं कैसे क्या ये संभव हो गया, ये तो मैं चाहती थी और ऐसे ही मुझे मिल गया। ओके, अगर हमको पता नहीं है कुछ भी और हमको हमारे मन को चाहिए वैसा कुछ मिल जाए, तो अनजान है, किसने दिया पता नहीं है, क्या है वो हमारे मनोकामना की बात उसमें है, तो फिर वो बात हम लपक कर ले लेते हैं, क्योंकि हमारी मनोकामना उसको सपोर्ट करती है, हमारा पैशन उसको सपोर्ट करता है। ओके, ये अगर हम गीतों में देखेंगे, अचानक से कोई हमको जो बोलता है कुछ शब्द, हमको जो कुछ समझाया हुआ है शब्द, वही शब्द अगर कोई गीतों में गाने लगे, तो अचानक से हम एकदम अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि हमको उसके साथ कुछ कहना और कुछ समझना आ जाता है। ओके, ऐसा परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन जो है वो आपको उसको समझना नहीं आया है, इसकी वजह से वो आपको बोरिंग लगता है। लेकिन आपका जो भी मनोकामना है, जो आपका जीवन शैली है, जो आपके अंदर रखे हुए गुण है, टैलेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। ओके, इतने सुंदर बहुत दायित्व से भरपूरी से आपको परमेश्वर ने इतना सुंदर सृष्टि बनाया है। आपके पैशन में से दिखाई देता है। ओके, आपके धुन में से दिखाई देता है, आपकी हरकतों में से दिखाई देता है। इतना सुंदर परमेश्वर ने आपको एक व्यक्ति बनाया है। ओके, लेकिन उस व्यक्ति को आपने किस में फंसा के रखा है? भले और बुरे कामों में। आपको मन चाहता है तब भले काम करते हैं, आपको मन चाहता है तब बुरे काम कर लेते हैं। जब आपका फायदा होना है तो भला काम करने का अवसर ना भी मिले तो भी बुरे काम करने के अवसर तो आप पकड़ ही लेंगे, क्योंकि आपका शरीर आपको इम्पोर्टेंट हो गया है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए और आराम से कहीं रुकने का घर मिल जाए काफ़ी है। फिर उठ के अपने शरीर के जो धुन है, जो शरीर की बातें हैं, उसमें आप भागना शुरू कर देते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको आज मेरी तरफ से मैं जो देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यू आर सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। आप इतने भयंकर रीति से, आप सुंदरता से सृष्टि किए गए हो, लेकिन आपको उसको परमेश्वर की ज्योति के ऊपर वार देना आना चाहिए। अपने सारे पैशन को, अपने सारे मन को, आपके सारे टैलेंट्स को बिना सोचे समझे आपने उंडेल देना है परमेश्वर के ज्योति के ऊपर। ओके, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपने उंडेल देना है अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपने हुनर को आपने पूरी तरह से उंडेल देना है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप एक अलग जगत में खुल गए हैं, जो जगत आपका इंतज़ार कर रहा है, जो जगत आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, यीशु मसीह कहता है मैं बाहें फैलाए हुए यरूशलेम की ओर देख रहा था कि मैं उसे अपने पंखों के आड़ छुपा लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा लेती है। ओके, हर मनुष्य जाति को परमेश्वर इसी प्रकार से देखता है कि मैं रुका हुआ हूँ, कि वो मेरा अनुग्रह का आत्मा उसके ऊपर आए और वो मेरी तरफ आ जाए और मैं उसे अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और ऐसा प्रेम नहीं करता है जो आप गलती करेंगे तो आपको वो छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। ओके, अगर आप उसको धोखा देंगे तो वो भी आपको धोखा दे देगा, जैसे तू वैसे मैं, ऐसा वाला वो परमेश्वर नहीं है। ओके, वो बहुत संवेदनशील है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरह से परमेश्वर ज़्यादा तरह से अनुग्रह को बढ़ाता है। जब आप कामयाब नहीं होते हैं उसको दुख होता है और वो आपको कामयाब होने का रास्ता अनुग्रह को आगे ऐसे आपकी तरफ बढ़ाता है, वो कि पकड़ लो अनुग्रह को। और आपको मर्जी दिया है, आपकी मर्जी को ज्वलंत करने तक का काम परमेश्वर करता है, लेकिन अनुग्रह के आत्मा को आपने अपने में ले लेने का काम आपने करना है। जब आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप भले और बुरे कामों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको मांग लिया है परमेश्वर से। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के अंदर ऐसे इतने सुंदर, इतनी बढ़िया सृष्टि इस पृथ्वी के ऊपर हो। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। दैट्स माई पैशन। ओके, वो मेरी धुन है, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा आपके ऊपर आए और आप बहुत गहराई में परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा को अपने अंदर सोख ले और हर कमज़ोर और भले बुरे काम, जो भी आपका ज्ञान है, उसको छोड़ दे और परमेश्वर के आत्मा को आप अपने अंदर से प्रथम स्थान दे। आपको कुछ मिले कुछ ना मिले, आई डोंट
केयर, लेकिन आप जो होंगे उस समय वही सही होंगे और वही आपका इंतज़ार कर रहा है। और मैं आपके बारे में सोच कर हैरान हूँ कैसा परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। मैं देख कर हैरान हूँ, मैं देख कर परेशान हो जाती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको मोड़ कर लेकर आने वाला है। ये जैसा लाइव शो चलता है वैसा मैं आप लोगों को देख रही हूँ। ओके, किस तरह से परमेश्वर आपको तोड़ कर मोड़ कर आराम से आपको घुमा कर लेकर आने वाला है। ओके, और आप कोई भी, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं किसी को नहीं खोऊंगा, जितना तूने मुझे दिया वो सबको मैंने संभाल के रखा है, मैंने किसी को खोया नहीं, सिवाय जो धोखा देने वाला था उसको छोड़कर मैंने किसी को खोया नहीं, जो इस यहूदा इस्करियोत की बात किया था उसने। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमको जो लोग दिए हैं हम उनको खोना नहीं चाहते हैं। और सच में मेरा आनंद बढ़ता है आप लोगों का जो लाइफ बदलते हुए देखती हूँ तो मेरा आनंद बढ़ जाता है। ओके, मेरे अंदर से शांति बढ़ जाती है, मेरे अंदर से हियाव बढ़ जाता है कि मैं ओपनली परमेश्वर को देख रही हूँ आप लोगों के जीवन में काम करते हुए। ओपनली आप वेस्ट नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो, आप कहाँ भी हो, कैसे भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको परमेश्वर वेस्ट जाने नहीं देगा। ये आप बोलेंगे ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि हम वेस्ट हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमको नहीं मिले कुछ भी। आपको क्या करना है? हम जैसे वैसे ही ठीक है। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने ऐसा ही भेजा है कि मनुष्य तो कहता है मुझे तो अंधकार ही पसंद है, मुझे नहीं चाहिए ज्योति विधि, मुझे नहीं चाहिए अनंत काल जीवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर से। क्या है, मुझे जो चाहिए वो अंधकार से मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी परमेश्वर कहता मैंने जगत के पाप को हरण करने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया। वही परमेश्वर है जो इस प्रकार से प्रेम करता है कि आप नहीं जानते हैं आपके लिए क्या भला है क्या बुरा है। आपको जो पसंद आता है वो आपकी पसंद है, लेकिन वो असली पसंद नहीं है, वो टेम्पररी पसंद है, जिसके बाद आपको बड़े कष्ट और दुख के साथ आगे समय निकालना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आपको उसमें भी मना नहीं करता है। आपके पसंद आपकी नापसंद की परवाह न करते हुए हमारी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर आपको अनुग्रह का आत्मा भरता हुआ देगा। और निश्चित है कि मैं एक समय ऐसा देख रही हूँ ऐसा एक समय कि आप वो तरह से उठ चुके हैं जिसके बारे में लोगों ने आपको सोचा था कि आप कभी नहीं उठेंगे। वो एरिया ऑफ लाइफ आपका ऐसा ऊंचा उठ चुका है कि आप हैरान हो जाएंगे। जब आप गवाही देने के लिए खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, इम्पॉसिबल था, मुझे लोगों ने क्लियर कट बता दिया था, असंभव है, और उसमें आज मैं गवाही देते हुए खड़ा हूँ। आप निश्चित ये समय को कैच करने वाले हैं और ये समय आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। आपका जनरेशंस, आपका सारा आने वाला समय बदल गया है, क्योंकि हमने उसी तरह से आपके ऊपर प्रेम को उंडेला है, जो परमेश्वर का प्रेम हम में भरा हुआ है। आप हमारे कोई लगते हो, कोई नहीं लगते हो, कुछ हो कुछ नहीं हो, आप पहचानते हो नहीं पहचानते हो, आप जो भी जैसे भी जहाँ कहीं पर भी हो, आई डोंट केयर। आपके ऊपर परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से हम में से निकल पड़ा है, जो आपको बहुत कुछ कर देने वाला है। जो परमेश्वर चाहता है उस रीति में कर देने वाला है, और आप उसी के लिए तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती हम कुछ बना रहे हैं, नहीं, जिसमें आपकी सच्ची डेस्टिनी है, जो आपकी सच्ची मंजिल है, जिस दिन आपने माँ के गर्भ में आपको लाया गया, उसी समय से परमेश्वर ने, उसके भी पहले, जगत को स्थापना करने से भी पहले परमेश्वर ने आपके बारे में योजना करके रखा था। हम उस योजना को आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आमीन।
और मैं निश्चित 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 इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा अनुग्रह का आत्मा मुझ में उंडेला गया है जो आप लोगों को इतना गहराई से मेरे अंदर से मैं परमेश्वर से मांग सकती हूँ। आमीन। मुझे आपसे बहुत प्रेम है और मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उस डेस्टिनी को ले लें जिसके लिए आपको इस पृथ्वी के ऊपर जन्माया है। कोई परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, कोई परवाह नहीं आपको मुझसे कैसी नफरत है। आई डोंट केयर। ओके, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, आई डोंट केयर। जो मिलेगा आपको वही आपके लिए, जो आपके लिए ठहराया गया था, और आप उसे खोएंगे नहीं, आप उसे प्राप्त करेंगे। ये मेरी जिद है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।